अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है अनस नवीद और यू आर वाचिंग क्रिकेट की बात। और अभी जो मैं आपको एक कहानी सुनाने लगा हूँ, यूएसए और इंडिया का आज कॉन्टेस्ट है। और कहानी जो है वो एक अली ख़ान की है, जो कि पाकिस्तानी ओरिजिन से बिलोंग करते हैं। और उनकी न्यूज़ ये है कि उन्होंने रिसेंटली एक इंटरव्यू देते हुए कहा कि हम पूरी जो है तैयारी के साथ कोशिश करेंगे इंडिया को हराने की। अगर इनकी स्टोरी बैक स्टोरी मैं आपको बताना चाहूँ, पाकिस्तान से ये बिलोंग करते हैं, यहीं की इनकी पैदाइश है अटक के अंदर। और ये 2010 के अंदर यूनाइटेड स्टेट्स गए विद फैमिली, और वहाँ पे फिर 2010 के अंदर ही सेटल हो गए। और फिर अगर इनकी आगे लाइफ जर्नी की बात करें, इन्होंने अभी रिसेंटली जो स्टेटमेंट दिया वो ये कहा है कि मैं 10 साल से इस मोमेंट का इंतज़ार कर रहा हूँ टू बॉल विराट कोहली, ऋषभ पंत, रोहित शर्मा, फिर हार्दिक पांड्या। आई हैव बीन वेटिंग फॉर 10 years टू बॉल द वर्ल्ड्स ग्रेट्स लाइक देम। तो उसके लिए ये वेट कर रहे हैं। और फिर उन्होंने साथ साथ ये कहा कि ना सिर्फ मैं उनको बॉलिंग की उम्मीद से उनको बॉल करूंगा, बल्कि उनको आउट करने की भी कोशिश करूंगा। तो ये उनका टारगेट है अली खान का, जो कि यूनाइटेड स्टेट्स के बॉलर हैं। और उनका मैंने आपको थोड़ी सी हिस्ट्री बताई है रिगार्डिंग कि वो किस तरह 2010 में यूनाइटेड स्टेट्स गए पाकिस्तान से और फिर वहीं सेटल हो गए। तो अब जो स्ट्रैटेजी है उन्होंने साथ शेयर ये भी किया कि जब हमारा मैच था पाकिस्तान के साथ, तो पूरी दुनिया ये अज्यूम कर रही थी कि यूनाइटेड स्टेट्स तो फर्स्ट टाइम हिस्सा ले रही है किसी वर्ल्ड कप में, और यानी कि अपनी से बड़ी टीम्स के साथ, जिस पाकिस्तान और इंडिया मतलब एक किस्म के क्रिकेटिंग जाइंट्स हैं, तो इनके साथ क्लैश करके किस तरह से सरवाइव करेगी। तो कहता है कि हमने प्रॉपर प्लानिंग की हुई थी, यूनाइटेड स्टेट्स ने पाकिस्तान को बीट करने की पूरी स्ट्रैटेजी बनाई थी, हमने अपनी फील्डिंग का ख्याल रखा था, प्रॉपर बैलेंस रखा था। और यही तरीका हमने इंडिया के ख़िलाफ़ भी तैयारी की हुई है। अब बात यह है कि ये तो इम्पैक्ट तो है कि ज़ाहिर है अगर इंडिया को ये टीम बीट करने की सलाहियत रखती है या नहीं रखती, ये एक अलहदा बहस हो सकती है। लेकिन उन्होंने प्रूव ज़रूर कर दिया पाकिस्तान को हराने से कि उनके पास वो नर्व्स ऑफ स्टील हैं, उनके पास वो कॉन्फिडेंस है। और फिर उनके पास वो ना सिर्फ रिसोर्सेज हैं, बल्कि उनकी टीम के अंदर वो यूनिटी, वो टेम्परामेंट, वो टैलेंट, वो टेक्निक है कि वो एक बड़ी टीम के साथ टक्कर ले सकती है। इसके ऊपर तो आपको नो डाउट होना चाहिए। तो अब उन्होंने साथ ही साथ ये बात भी की, अली खान ने भी बात की कि ये जो है ना, असल में ना सिर्फ हमने इंडिया को बीट करना है, बल्कि इससे हमारे लिए की अपॉर्चुनिटीज़ भी हैं। अब अपॉर्चुनिटीज़ क्या है? अपॉर्चुनिटीज़ से मुराद उनका यही है कि वो लीग क्रिकेट्स की जब उन्होंने तस्करा किया कि हम लीग क्रिकेट्स तो खेलते हैं और ये हमारे लिए बड़ी एक अपॉर्चुनिटी है, तो आईपीएल ही उनका इससे मुराद है कि अगर वो टीम इंडिया को टक्कर देते हैं, यानी कि क्रिकेटिंग जाइंट्स लाइक रोहित शर्मा या विराट कोहली को उन्होंने ख्वाहिश ज़ाहिर की कि मैं इनको आउट करना चाहता हूं, तो अगर वो इसको डिसमिसल करने में कामयाब होते हैं तो इनके लिए आईपीएल के दरवाजे फ़ौरन खुल जाएंगे। और आईपीएल का मेरा ख्याल है आप लोगों को बताने की ज़रूरत नहीं है कि उसका क्या हैसियत है क्रिकेट फ्रेटर्निटी पे, प्लेयर्स पे। तो उस लिहाज से भी यूएसए फुल टाइम जान मारेगा इन ऑर्डर टू बीट इंडियन क्रिकेट टीम। तो लेकिन अगर हम टेक्निकल तौर पे बात करें तो हायर प्रोबेबिलिटी है कि इंडिया को वो हरा तो नहीं सकेंगे। इसकी रीज़न यही है कि उनका प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर है क्रिकेट टीम इंडिया का। उन्होंने अपनी पूरी प्लेइंग 11 सॉर्ट की हुई है, पाकिस्तान की तरह नहीं है हमारा अभी तक प्लेइंग 11 का कॉम्बिनेशन नहीं बन रहा। हम इतनी एम्बिगुइटी है कि अभी भी मतलब तीसरा मैच जो हमारा हुआ उसके अंदर भी हम चेंजेस कर रहे थे। टीम इंडिया के साथ ऐसा कोई हिसाब नहीं है, उनका पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर है, उन्होंने पूरी स्ट्रैटेजी बनाई हुई है, पूरा प्लेइंग कॉम्बिनेशन उनका एक अटैच हुआ हुआ है उन ग्रास रूट लेवल से लेके हाईएस्ट लेवल के ऊपर तक। उनकी सब चीज़ें टॉप टियर मैनेजमेंट तक सॉर्टेड हैं। तो ऐसा कोई सरप्राइज़ इंडिया की तरफ से नहीं मिलने को देखने को मिलेगा। तो उस लिहाज से तो आप ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि हायर प्रोबेबिलिटी यही है कि इंडिया यूएसए को हरा देगा। लेकिन ये एक प्रोबेबिलिटी है कि यूएसए भी उसको हरा सकता है, क्योंकि यू कैन नेवर से नेवर। तो पहली बात तो हम यही मान लेते हैं, इसी केस को डिस्कस कर लेते हैं कि अगर जाहिर सी बात है इंडिया यूएसए को हरा जाएगा, तो उससे
जो इफ़ेक्ट है वो पाकिस्तान को सबसे ज़्यादा होगा, वो इस तरह ही होगा क्योंकि पाकिस्तान के जो डायरेक्टली एक स्ट्रिंग अटैच्ड है पाकिस्तान की क्वालिफिकेशन फॉर द सुपर 8, तो उसके अंदर डायरेक्टली इम्पैक्ट होगा पाकिस्तान को। अगर इंडिया यूनाइटेड स्टेट्स को हराता है तो यूनाइटेड स्टेट्स और आयरलैंड का एक किस्म का पाकिस्तान का वो एक मैच होगा जिसके ऊपर डिपेंड फिर करेगा पाकिस्तान पे कि अगर यूनाइटेड स्टेट्स आयरलैंड से भी हार जाता है तो फिर पाकिस्तान ने सिंपली आयरलैंड को हराना है और फिर आप आगे जा सकते हो, आपकी पास चांसेस हैं। लेकिन अगर इंडिया आज यूनाइटेड स्टेट्स को हरा देता है और फिर आयरलैंड को यूनाइटेड स्टेट्स हराता है तो फिर पाकिस्तान का ड्रीम तब भी ख़त्म हो जाएगा। लेकिन यूनाइटेड स्टेट्स के पास तो आयरलैंड को हराने का चांस है, तो इसलिए आज वो फुल टाइम कोशिश करेंगे इंडिया को फुल टाइम टक्कर देने की, ना सिर्फ अपनी एक वकार के लिए, इज़्ज़त के लिए, और उन्होंने कहा भी है कि हमने प्रॉपर प्लानिंग की हुई है। तो ये काफ़ी इंटरेस्टिंग होगा देखना कि किस तरह से वो करते हैं। लेकिन अगर हम इसकी सिक्के का दूसरी साइड पे भी हम जाएं कि अगर इंडिया लूज़ कर जाती है यूनाइटेड स्टेट्स से, तब क्या हो सकता है, इसमें भी अगर आपको ज़्यादा शौक होने की ज़रूरत नहीं है। इंडिया को पहली दफ़ा ऐसा नहीं हुआ कि पाकिस्तान ने सपोर्ट किया हो। 2019 का वर्ल्ड कप जिन लोगों को याद हो, उसके अंदर एक मैच था पाकिस्तान इंडिया वर्सेस इंग्लैंड, जिसके अंदर पाकिस्तान डायरेक्टली इम्पैक्टफुल था उसका उस मैच में। तो इंग्लैंड का जीतना जो है वो पाकिस्तान के लिए नुकसानदेह था और इंडिया का जीतना पाकिस्तान के लिए फ़ायदेमंद था। लेकिन इंडिया 30 रन से हारी थी और आज भी उस इनिंग्स की, एमएसडी की उस इनिंग्स की कंट्रोवर्शियल बात होती है कि हमें समझ नहीं है कि एमएसडी स्लो क्यों हो गए। तो उसका एक ये पहलू भी बन सकता है कि पाकिस्तान को हराने के लिए हो सकता है, क्योंकि इंडिया का तो इस टाइम क्लियर है, वो आगे क्वालिफिकेशन के लिए उनके लिए इजी है। तो वो अगर आज यूनाइटेड स्टेट से हार भी जाएं तो वो आगे इजीली क्वालिफाई कर सकते हैं अपने नेक्स्ट 2 मैचेस जीतने के बाद। लेकिन अगर तो वो हार जाते हैं तो पाकिस्तान का यहीं से ही सफ़र ख़त्म हो जाएगा वर्ल्ड कप का। तो पाकिस्तान खैर आज इंडिया को सपोर्ट करेगा। बाकी यूएसए के जो कैप्टन है वो भी इंडिया से बिलोंग करते हैं, उनका भी इंटरव्यू रिसेंटली आईसीसी के इंस्टाग्राम के ऊपर उन्होंने एक पूरी वीडियो बनाई और उन्होंने बताया कि किस तरह से ना, वो ज़ाहिर है इंडिया से तो बिलोंग करते हैं और इंडिया के कुछ बॉलर्स भी हैं जो यूनाइटेड स्टेट्स का जो बॉलिंग है, अटैक वो लीड कर रहे हैं। उन्होंने भी ये कहा कि हम इन जैसे इन्हीं प्लेयर्स को देख के मैं बड़ा हुआ हूँ और इंस्पिरेशन इनसे मैंने ली है, तो इनके साथ खेलने का जो एक मज़ा होगा, एक नॉस्टैल्जिया होगा और एक एक वो फीलिंग आएगी, द फीलिंग ऑफ ऑनर कह लें या एक द फीलिंग ऑफ प्राइड कह लें, कि उनके साथ मुझे ड्रेसिंग रूम शेयर करने का, मैच शेयर करने का मौका मिलेगा। तो दैट इज़ गोइंग टू बी प्राइसलेस फॉर देम। तो वो यूनाइटेड स्टेट्स का ये सारी मैंने कहा आप लोगों को बताऊं कि यूनाइटेड स्टेट्स जो है फुल टाइम तैयारी में है इंडिया को हराने की। लेकिन इंडिया जो है वो ज़ाहिर है प्रॉपर एक दुनिया की टॉप साइड है, तो वो भी देखते हैं वो किस तरह से यूनाइटेड स्टेट्स को साथ पक्का पंगा लेगी। तो बाकी ये सारी चीज़ है, इसका डायरेक्टली इम्पैक्ट पाकिस्तान के मैच के साथ ज़रूर होगा, पाकिस्तान की प्रेजेंस सुपर 8 के अंदर ज़रूर होगा। तो मैंने कहा ये आप सबके साथ शेयर करते हो। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो मुझे ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा। और जहाँ तक कि ये है कि अगर मैं आपको इनका रीसेंट स्टेटमेंट भी दिखाऊं यूनाइटेड स्टेट्स के कैप्टन का, जो उन्होंने रिसेंटली अभी दिया है, वो ये दिया है, obviously we know that India is a good team, but we are going to treat it like any of our game. We don't want to play names or teams or anything like that. बाकी मोनिक पटेल जो इस टाइम यूनाइटेड स्टेट्स के कैप्टन हैं, उनका भी ताल्लुक ये गुजरात से है। मई 1 1993 उनकी पैदाइश है और ये आज मुकाबला होने जा रहा है। तो पाकिस्तानी जो फैंस होंगे, पाकिस्तानी नेशन होगा, पाकिस्तानी क्रिकेट टीम होगी, उसकी डायरेक्टली इस मैच के ऊपर नज़र होगी। तो ये थी वीडियो, मैंने कहा उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आई है। कि अगर आपको पसंद आई है तो मेरा फेसबुक पे पेज है क्रिकेट की बात के नाम से, तो उसको भी आप फॉलो कर सकते हैं। तो तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।